सबसे पहले सहारनपुर के थाना ननौता पुलिस ने पिछले महीने मधुपुर ननौता में हुई एक व्यक्ति की हत्या का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि मुख्य आरोपी नसीम ने अपने खिलाफ चल रहे मुकदमे में पीड़ित को फंसाने के लिए हत्या की साजिश रची थी। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक दाव, एक डंडा और घटना विपरीत मोटरसाइकिल बरामद की है। ननौता में ये पूरी हत्या का खुलासा हुआ है। तो थाना ननौता में ग्राम माधोपुर के बाहरी जो रोड पर एक डेड बॉडी मिलने की सूचना थाना ननौता को प्राप्त हुई थी, जिसके बाद थाना ननौता पुलिस द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। और पोस्टमार्टम में जो मृत्यु का कारण है, सर में चोट के कारण आया था। इसके बाद इस घर वालों की तहरीर के आधार पर थाना ननौता पर मुकदमा पंजीकृत किया गया 6 लोगों के विरुद्ध, और इसमें फिर विवेचना की जा रही थी। इसमें सफल अनावरण करते हुए थाना ननौता पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम सलीम पुत्र शब्बीर जो कि ग्राम माधोपुर का रहने वाला है और ये चचेरा भाई लगता है मृतक का, और दूसरा है नजाकत जो कि जलालाबाद का रहने वाला है, जो कि जो मुख्य अभियुक्त सलीम का दोस्त है, और तीसरा अभियुक्त है हुसैन, ये मूल रूप से थाना बुढ़ाना मुजफ्फरनगर का रहने। खबर अब अमरोहा से है। अमरोहा के नौगांव सदात थाना पुलिस ने डकैती की साजिश रच रहे एक गिरोह का पर्दाफाश कर दिया। 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके कब्जे से करीब 1,20,000 रुपए की कीमत के लूटे गए जेवर और 13,510 रुपए नगद बरामद किए हैं। ये बदमाश ग्राम सुल्तानपुर के एक आम के बाग में डकैती की योजना बना रहे थे। तभी पुलिस, एसओजी और सर्विलांस की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की और इनको पकड़ लिया। 25 मई को थाना नौगावा सादात क्षेत्रांतर्गत ग्राम सैदपुर इमा में एक घर में लूट की घटना कुछ बदमाशों द्वारा कारित की गई थी। इस क्रम में मारपीट भी की गई थी। इस संबंध में थाना नौगावा सादात में लूट का मुकदमा भी पंजीकृत किया गया था। तभी से हमारी एसओजी सर्विलांस टीम एवं थाना नौगावा सादात की टीम लगातार कार्य कर रही थी। कल टीम को सफलता मिलते हुए इसमें सूचना प्राप्त हुई कि इस घटना से जो संबंधित व्यक्ति है ग्राम सुल्तानपुर में एकत्रित हुए हैं, फिर से डकैती की घटना घटित करने के इरादे से पुलिस टीम ने चेकिंग लगाई और सफलता पाते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनका नाम नाजिम दानिश जो जनपद संभल के रहने वाले हैं, डॉलर उर्फ अहमद जो जनपद मुरादाबाद थाना भोजपुर का रहने वाला है, इनको गिरफ्तार किया गया। और मौके से अन्य इनके साथी फरार हुए। जो इस समय जो वांछित है ताहिर, जौहर, शोएब और रोजन। ताहिर इनका गैंग लीडर है, जो मेन पूरी घटनाक्रम को कारित करने के लिए जो मास्टरमाइंड है। इनकी गिरफ्तारी के लिए भी लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है। इनसे जो पूछताछ की गई, तो पूछताछ के क्रम में इन्होंने 25 मई की घटना को स्वीकार किया गया और जो एक और मुकदमा इन पे जो घटना आज कारित करने के लिए इकट्ठा हुए थे डकैती की योजना बनाने का, वो भी पंजीकृत किया गया थाना नौगावा सादात में। पूछताछ में इन्होंने बताया है कि 25 मई को ये सैदपुर इम्मा में घटना कारित की गई है। ये लोग जनपद अमरोहा में आके जोया के आसपास एकत्रित हुए, वहाँ से पैदल चलते हुए उस गांव में गए थे और ये घटना कारित की गई थी और इनसे बरामदगी भी की गई है सोने चांदी के आभूषण। खबर अब आगरा से है। आगरा में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने केंद्र में मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर इसे अब तक की सबसे बड़ी विकास गाथा बताया है। उन्होंने आगरा में एक प्रेस वार्ता कर दावा किया कि ये केवल सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ है, बल्कि एक युग भी बदला है। त्रिवेदी ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए बताया कि 11 साल में 24 किलोमीटर प्रतिदिन हाईवे, 23 नए एम्स, 8 IIT, 7 IIM और 325 मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं। 11 वर्ष का समय भारत के इतिहास में बदली हुई सरकार का नहीं, बल्कि एक बदले हुए युग का प्रतीक। इस सरकार के कार्यकाल में हमने देश की समृद्धि, देश की सुरक्षा, देश की सामाजिक समरसता और देश के सांस्कृतिक गौरव, इन चारों आयामों में प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में अभूतपूर्व, ऐतिहासिक और युगांतकारी कार्य किए।
सर्वप्रथम मैं बताना चाहता हूं कि विकास के क्षेत्र में जो हम लोगों ने कार्य किए हैं वो किसी से छुपे नहीं। 34 किलोमीटर प्रतिदिन की नेशनल हाईवे बन रही है। रेलवे रूट का पूरी तरीके से इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है। जो एयरपोर्ट थे उनकी संख्या दोगुनी से अधिक हुई है। 23 एम्स हो गए हैं, 8 नई IITs और 7 नए IIMs बने हैं, 490 से अधिक यूनिवर्सिटीज बनी है, 350 के लगभग नए मेडिकल कॉलेज बने हैं। और कोई भी विकास का क्षेत्र हो वो तब तक सार्थक नहीं हो सकता जब तक हर अंतिम सीढ़ी पर खड़े हुए व्यक्ति तक उस विकास की किरण न पहुंच जाए। तो इस समय 4 करोड़ से अधिक प्रधानमंत्री आवास बने हैं, 12 करोड़ घरों को शौचालय मिला है, 15 करोड़ घरों को नल से जल मिला है, 81 करोड़ लोगों को अनाज मिल रहा है। और इतना ही नहीं है, 97 करोड़ भारत में इंटरनेट कनेक्शन हुए हैं, 1 अरब 16 करोड़ उन लोगों के हाथ में है। उस दृष्टि से यदि देखें और किसान सम्मान निधि, आयुष्मान भारत और जेनेरिक मेडिसिन के द्वारा एक प्रकार से हम कहें तो पढ़ाई की भी व्यवस्था, कमाई की भी व्यवस्था और दवाई की भी व्यवस्था सुनिश्चित करने में केंद्र सरकार ने अभूतपूर्व योगदान दिया है। 55 करोड़ जनधन खबरों के सिलसिले में रुख करते हैं फतेहपुर का। फतेहपुर में एक दिवसीय दौरे पर आई केंद्रीय राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने फतेहपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने राजा रघुवंशी हत्याकांड जैसे मामले पर चिंता व्यक्त की और कहा कि ये कहीं न कहीं समाज और संस्कारों के अभाव का परिणाम है। राज्य मंत्री ने कहा कि हमारे रिश्ते कहीं न कहीं खत्म होते जा रहे हैं। हमें अपने विचार विमर्श और संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए और अपने संस्कारों को पुनर्जीवित करना होगा, तभी हम जीवित रहेंगे। उन्होंने राजा रघुवंशी हत्याकांड को गलत और निंदनीय बताया। प्रतिभा शुक्ला ने कहा कि कोई भी महिला कभी नहीं चाहती कि उसके पति की हत्या हो और वो इसे संस्कारों के अभाव से जोड़ती हैं। प्रधानमंत्री जी को बधाई देते हैं। उनकी अच्छी सूझबूझ और पूरी संरचना के द्वारा हमारा भारत आज आत्मनिर्भर भारत बन रहा है, विकसित भारत बन रहा है। और पहले वो विकासशील देश होता था, लेकिन कहीं ना कहीं आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। गांव-गांव में हमारे सारे विकास हो रहे हैं। हमारी महिलाओं का महिला शक्ति बंधन अधिनियम पारित हुआ, हमारी महिलाओं को सशक्त बनाया जा रहा है। हमारे किसानों को भी आगे बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही साथ हमारे यहाँ सीमा सुरक्षा की व्यवस्था भी है, इसके द्वारा हमारे कोई भी देश के आगे आक्रमण ना करे, इसकी व्यवस्था भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने की है। इसका उदाहरण आप जरूर है, जो भी लेटेस्ट में ही हुआ है। हम सभी लोग पूर्णतया से पूरे देशवासी जो है वो प्रधानमंत्री जी के हृदय से बधाई देते हैं। चाहे गरीब कल्याण योजना हो और चाहे हमारे विकास की गति देने की बात हो, चाहे धारा 370 हटाने की बात हो, चाहे महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात हो और चाहे हमारे सशक्तिकरण की बात हो, सरकार निरंतर प्रयास करी और मोदी जी पूर्ण संरक्षा के साथ हम लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं। पहले भी सरकारें रही, लेकिन ऐसा कभी नहीं रहा। गरीबी हटाओ का नारा तो रहा, लेकिन जमीन के स्तर पर उतारा नहीं गया। प्रधानमंत्री मोदी जी जब से आए हैं तब से उन्होंने, हम समझते हैं, हमने किसानों को देकर एक बढ़ावा दिया। नए बीज की बात है, कुसुम योजना, फसल योजना, बीमा कराकर किसानों को सम्मान निधि देकर खाते में एक बढ़ावा दिया। खबर है मुरादाबाद से। मुरादाबाद में 3 नए कोरोना के मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। इसमें एक महिला हाल ही में लखनऊ से लौटी है, जबकि एक युवक गाजियाबाद का निवासी है और तीसरा मरीज मुरादाबाद का है, जो कि गुड़गांव में होम आइसोलेट है। सीएमओ डॉक्टर कुलदीप सिंह ने बताया कि टीमों का गठन कर संक्रमितों के संपर्क में आने वालों की स्क्रीनिंग की जा रही है और जिला अस्पताल में कोविड वार्ड तैयार किया जा रहा है। आधार कार्ड के एड्रेस के हिसाब से अभी तक हमें जो है स्टेट से जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसमें 4 पॉजिटिव केस का है, जिसके बारे में मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा कि एक मरीज प्रशांत सिंह जो 1 वर्ष की आयु का है, वो अपने माता पिता के साथ लंबी अवधि से मोहन नगर गाजियाबाद में रहता है, जिसका यहाँ इस जिले में काफ़ी समय से आना नहीं हुआ। वो वहीं बीमार हुआ, वहीं लक्षण आए, वहीं भर्ती रहा। दूसरी मरीज प्रिया अग्रवाल जी हैं, जो कि मुरादाबाद की रहने वाली हैं, लखनऊ में काम करती हैं, लखनऊ में रहती हैं।
वो अपनी माताजी से मिलने के लिए 2 दिन के लिए मुरादाबाद आई थी। उस समय भी उनमें ये लक्षण थे। वापस जाने के बाद उनके द्वारा लखनऊ में अपनी टेस्टिंग कराई गई, वो टेस्टिंग में पॉजिटिव आई और वहीं पर हैं। तीसरे मरीज नवनीत सिंह थे, जो कि अपने पूरे परिवार के साथ गुड़गांव में रहते थे। गुड़गांव से 6 जून को वो वापस यहाँ गांव आए अपने। उस समय उन्हें जुकाम था। खबरों में रुक करते हैं। उत्तराखंड का विकासनगर में एक नाबालिग से जबरन शादी और दुष्कर्म के आरोप में हरियाणा के युवक संदीप को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस क्षेत्राधिकारी भास्कर लाल शाह ने बताया कि नाबालिग के रिश्तेदारों ने ही उसे हरियाणा ले जाकर के ये वारदात कराई, जबकि उसकी सगाई 18 साल की उम्र पूरे होने पर होनी थी। इस मामले में बाल विवाह की कुरीति फिर से सामने आई है। पुलिस फरार अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। घटना है जिसमें एक नाबालिग लड़की जो करीबन 16 साल की थी, उसकी शादी हरियाणा के एक युवक से की गई और इस संबंध में हम शिकायत प्राप्त होने पर हमारे द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया और लड़की का मेडिकल आदि विवेचना के दिन जो भी कार्रवाई होती वो की गई, लेकिन अभियुक्त की तलाश की गई। अभियुक्त कई दिनों से फरार चल रहा था, जिसे हमारे द्वारा एक टीम बनाई गई थी, जिसमें एसआई संदीप पवार जी थे और अन्य कांस्टेबल आदि थे। तो उनके द्वारा अभियुक्त को यमुनानगर हरियाणा से गिरफ्तार किया गया और उसे न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिसे माननीय न्यायालय द्वारा रिमांड पे खबर रुड़की से, जहां मंगलौर पहुंची विधायक अनुपमा रावत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा शासनकाल में महिलाओं पर अत्याचार चरम पर है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली भाजपा के राज में महिलाएं ही सुरक्षित नहीं है। विधायक अनुपमा रावत ने कहा, जहां एक तरफ भाजपा महिला सुरक्षा की बात करती है, वहीं दूसरी ओर महिलाएं लगातार शोषण का शिकार हो रही हैं। पूर्व राज्य मंत्री आदित्य राणा ने भी भाजपा के दौर में महिलाओं की सुरक्षा और बढ़ती महंगाई को लेकर सवाल खड़े किए। कांग्रेस नेता डॉक्टर SP सिंह बावरा ने भी भाजपा की करनी और कथनी में अंतर बताया, जबकि वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मरगूब कुरैशी ने भी सरकार को आड़े हाथों लिया। हो चुकी है। आज आप घोटालों की बात करें तो आप देख रहे हैं किस तरीके से घोटालों में पूरी तरीके से संलिप्त हो चुके हैं सरकार। उसी तरीके से आप महिला सुरक्षा की बात करें तो पूरी तरीके से फेल्योर है। आज खुद इनके पदाधिकारी भाजपा के, इनके पदेन व्यक्ति, दर्जा प्राप्त व्यक्ति जो है महिला शोषण में, महिला उत्पीड़न में नंबर 1 चल रहे हैं। और सबसे ज़्यादा दिल दहलाने वाली बात यह है कि अभी कुछ समय पहले स्वयं एक माँ अपनी नाबालिग बच्ची का शोषण कर रही है, जो खुद महिला उनके एक संगठन का विंग का अध्यक्ष है। वो क्या और महिलाओं की रक्षा करेगी जो अपनी बेटी को उस जघन्य, सोच सकता है कोई माँ इस तरीके के कार्य कर सकती है? तो ये तो भाजपा को, दूसरे की तो क्या ही रक्षा करेंगे। पहले जो झूठ बोलकर वो सत्ता में आए हैं, क्या अपने चाल चरित्र को भाजपा ठीक करे, तब कुछ और बात की जाएगी। भाजपा बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।